बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकलम न्यूज़ के मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अलकलम न्यूज़ की एक और वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे वज़ीर आज़म हाउस में अहम ओहदों पर फाइज ब्यूरोक्रेट और मिलिट्री सेक्रेटरी वज़ीर आज़म पर किस तरह असरअंदाज होते हैं और उन अहम फैसलों में उनका क्या किरदार होता है। इसी तरह आप ये भी जान सकेंगे कि वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज्यादा ताकतवर होता है या मिलिट्री सेक्रेटरी। इन सब बातों से पहले मोहतरम सामीन, आपके साथ एक तारीखी वाकया शेयर करते हैं। इससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि मुल्क के सबसे अहम ऑफिस यानी वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में क्या क्या खेल खेले जाते हैं। वज़ीर आज़म को बता दें कि हम उनके वजीर की टांगें तोड़ देंगे। उनके साथ भी ऐसी ही बदसलूकी होगी जैसे हमारे अफसर के साथ की गई। आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की तरफ से ये पैगाम वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अब्दुल कय्यूम को मिला तो वो सटपटा उठे। पैगाम रिसा भी कोई आम आदमी नहीं बल्कि आर्मी चीफ के साथ तैनात सीनियर फौजी ऑफिसर जावेद अफजल थे। अलकलम न्यूज़ के नाजरीन, इस कहानी का पस मंजर कुछ यूं था। 1994-95 के मौसम गर्मा में सूबा सरहद के सूबाई वजीर तालीम ख्वाजा मोहम्मद खान होती पुरफजा मुकाम नारायण जा रहे थे कि रास्ते में उनके प्रोटोकॉल स्टाफ में शामिल एक सिक्योरिटी गार्ड की एबटाबाद के मुकाम पर सिविल कपड़ों में मलबूस एक फौजी मेजर से मुठभेड़ हो गई। फौजी अफसर का सिक्योरिटी गार्ड से तनाजा गाड़ी गुजरने के मामले पर हुआ और गालिबन उसका पाँव भी जख्मी हो गया। फौजी ऑफिसर को CMH मुंतकिल कर दिया गया और मामला बढ़ते बढ़ते आर्मी चीफ तक जा पहुंचा तो उन्हें गुस्सा आ गया। उनकी तरफ से वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अब्दुल कय्यूम के जरिए पैगाम दिया गया ताकि सिविलियन साइड को पता हो कि उनके वजीर को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो असल वजह क्या होगी। इस वाकया को याद करते हुए साबिक सूबाई वजीर ख्वाजा अहमद खान होती बताते हैं कि मुझे कुछ लोगों की तरफ से बताया गया कि मेरा पाँव तोड़ने के लिए लोग घूम रहे हैं। मैं खुद हैरान था। इस मामले में मेरा कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं। झगड़ा मेरे गार्ड्स के साथ हुआ था। इस मामले पर मैंने जख्मी मेजर से हॉस्पिटल में चीफ सेक्रेटरी एजाज रहीम के हमरा मुलाकात की। मेजर मुसलसल मुझ पर इल्जाम आयद कर रहा था लेकिन मेरे सामने आने पर वो मुझे पहचान तक न पाया। मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अब्दुल कय्यूम ने मामला वज़ीर आज़म बेनज़ीर के सामने रखा तो वो हैरान रह गयीं। अब जाहिर है सिक्योरिटी गार्ड्स की लड़ाई की सजा एक वजीर को कैसे दी जा सकती थी। मामला हल करने की जिम्मेदारी भी मिलिट्री सेक्रेटरी पर आयद हुई तो वो सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक पुल बन गए। चूँकि ये मामला उस वक्त के सूबा सरहद और आजकल सूबा खैबर पख्तूनख्वा का था, लिहाजा उस वक्त के वजीर आला आफ्ताब शेरपा को भी एतमाद में लिया गया। वजीर को फारिग करने का मुतालबा किया गया तो वज़ीर आज़म बेनज़ीर इस पर नाखुश हुई मगर वजीर को छुट्टी पर भेजने के दरमियानी रास्ते पर इत्तफाक कर लिया गया। इस दौरान वज़ीर आला आफ्ताब शेरपाओ ने भी अहम किरदार अदा किया और फिरकैन की खामोशी से सुलह भी करवा दी। नाजरीन, यूं एक मामूली से वाक़या पर सिविल और मिलिट्री के दरमियान पैदा होने वाला संगीन तनाज़ा तय करवा दिया गया। इस सारे मामले में वज़ीर आज़म के उस वक्त के सेक्रेटरी अहमद सादिक और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर आका सिराज दुरानी लाताल्लुक ही रहे। कमोबेश 25 साल कबल रोनुमा होने वाले इस वाक़या पर तबसरा करते हुए उस वक्त के ब्रिगेडियर और आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम बताते हैं कि मिलिट्री सेक्रेटरी को ऐसी जिम्मेदारियां अदा करना पड़ती हैं। वो फौजी ऑफिसर होता है मगर तैनाती वज़ीर आज़म के साथ होने के बायस उसकी वफादारी अपने इदारे के साथ साथ वज़ीर आज़म के साथ भी होती है। लेकिन ऐसा उस वक्त ही मुमकिन होता है कि जब वज़ीर आज़म की तरफ से अपने मिलिट्री सेक्रेटरी पर एतमाद किया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कय्यूम उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से उन पर आयद किए जाने वाले एतमाद को आज भी खुशगवार अंदाज में याद करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कय्यूम बताते हैं कि माजी में मिलिट्री सेक्रेटरी सिर्फ सदूर और गवर्नर्स के पास ही होते थे। दरअसल जब भुट्टो ने आइन मुतारिफ करवाया और वो खुद सदर का ओहदा छोड़कर वज़ीर आज़म बने तो वो अपने साथ मिलिट्री सेक्रेटरी को भी वज़ीर आज़म ऑफिस ले गए। तब से मिलिट्री सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के साथ तो होता है लेकिन वज़ीर आला के साथ नहीं होता। उनके ख्याल में यूनिफॉर्म में मलबूस एक फौजी ऑफिसर का वज़ीर आज़म के साथ काम करना बड़ा पेचीदा
और मुश्किल काम होता है। उसे बैक वक्त वज़ीर आज़म के अहकामात को भी बचा लाना होता है और खुद को भी तनाज़ात से बचाना होता है। कमज़ोर जमहूरी इक़दार के हामिल पाकिस्तान के इक़दार के ऐवानों में रोनुमा होने वाले ऐसे वाक़यात कम ही मंजर-ए-आम पर आते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म के स्टाफ के तौर पर काम करने वाले ऐसी बातें करने से अक्सर गुरेज़ा रहते हैं। वज़ीर आज़म कैसे और किस माहौल में काम करता है, सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर या प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के साथ क्या क्या जिम्मेदारियां अदा करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। वज़ीर आज़म सेक्रेटरिएट में सबसे अहम शख्स आमतौर पर मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं बल्कि वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी होता है, जिसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी कहा जाता है। आइन के शेड्यूल 5 के तहत वजारतों, डिवीजनों और इदारों के वज़ीर आज़म से मुतल्लिका अमूर समरी की शक्ल में वज़ीर आज़म सेक्रेटरिएट को अरसाल किए जाते हैं। सेक्रेटरी वज़ीर आज़म को सारी वजारतों हत्ता के ISI, IB और स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन जैसे हसास तरीन महकमाजात की समरियां इन इदारों में तैनातियों वगैरह के दस्तावेजात को देखकर फाइलें जरूरी कार्रवाई के लिए पेश करता है। वज़ीर आज़म इन फाइलों पर जरूरी अहकामात जारी करता है और आम तौर पर इस हवाले से कोई राय लेना हो तो सबसे पहले सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही राय देता है। नाज़रीन, ये ओहदा उतना ही पुराना है जितना के 1973 के आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म का ओहदा। आप इस ओहदे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि आम तौर पर वज़ीर आज़म की तरफ से मुल्क के अमली तौर पर ताकतवर तरीन ओहदे यानी आर्मी चीफ की तकर्री का इल्म भी सबसे पहले उसी शख्स को होता है, क्योंकि उसी शख्स ने वज़ीर आज़म की तरफ से अहम इदारों के सरबराहों की तकर्री के अहकामात मुतल्लिका वजारत को अरसाल करना होते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर वो अहम ओहदेदार होता है जिसे वज़ीर आज़म सिविल ब्यूरोक्रेसी से खुद मुंतखब करता है। इस ओहदे के चुनाव के लिए वज़ीर आज़म आमतौर पर ज़हीन और नुमाया अफसरान में से ही किसी एक को चुनता है। आमतौर पर सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी का ग्रेड 20 या इससे ऊपर का सीनियर ऑफिसर होता है। ऐसे अफसरान के अपने कोई इख्तियारात नहीं होते, बल्कि ये वज़ीर आज़म के अहकामात और हिदायत को मुतल्लिका वजारतों तक पहुँचाता है। वज़ीर आज़म का बाएतमाद तरीन ब्यूरोक्रेट होने के नाते इसे सरकारी मशीनरी में काम करने वाले तमाम अफसरान पर फितरी बरतरी हासिल होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ सेक्रेटरी के तौर पर काम करने वाले आज़म खान हों या दो साबिक वज़राए आज़म मियां नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ काम करने वाले फवाद हसन फवाद या फिर कोई और, ये अफसरान दिन रात वज़ीर आज़म के साथ काम करने के बाइस अक्सर उनकी काबीना के वज़रा से भी ज्यादा उनके करीब होते हैं। आम तौर पर जो लोग वज़ीर आज़म से नाखुश हों तो वो बराह रास्त वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर पर ही तनकीद के निश्तर चलाते हैं। हालांकि सेक्रेटरी तो वही काम सरंजाम देता है जो उसे वज़ीर आज़म कहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस ओहदे पर बरजवान शख्स की अपनी पसंद नापसंद या तासुबात ना हो। नाजरीन, जाहिर है इस ओहदे पर बैठे अफराद इंसान होते हैं, ताहम अगर वो अपने किसी तासुब के ज़ेरे असर आए भी तो इसमें भी जहानत के गुर आजमाए जाते हैं। उन्हें वज़ीर आज़म की कुर्बत के बायस इस ओहदे पर बरजमान शख्स की इंसानी कमजोरियों का भी इल्म होता है, जिसे वो आसानी से इस्तेमाल करने का मौका भी रखते हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में चीनी और आटे के बारे में इंक्वायरी कमीशन की इब्तदाई रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद तहरीके इंसाफ में सबसे ज्यादा मौसर शख्सियत समझे जाने वाले जहांगीर तरीन का नाम भी सामने आया है, जिसके बाद वज़ीर आज़म ऑफिस में इस वक्त तक बगैर किसी बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के काम करने वाले शहबाज गिल ने जहांगीर तरीन को ज़रई टास्क फोर्स से हटाने का ऐलान भी किया। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर इब्तदाई रद्द-ए-अमल देते हुए जहांगीर खान तरीन ने अपने खिलाफ कार्रवाई का असल जिम्मेदार वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को करार दिया। इसके बाद मीडिया के अंदर वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी के हवाले से भी बहस चली कि क्या आज़म खान जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई जाती रंजिश के तहत कार्रवाई कर रहे हैं या अपने बॉस यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की मंशा के तहत काम कर रहे हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना था कि वज़ीर आज़म और उनके करीबी समझे जाने वाले दोस्त जहांगीर तरीन में दूरियां पैदा हो चुकी हैं और इस सारे मामले में आज़म खान को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता।
जहांगीर तरीन अलबत्ता बाजिद रहे कि उनके खिलाफ चीनी स्कैंडल के तहत होने वाली कार्रवाई के पीछे आजम खान और उनकी जाती ख्वाहिशात का अमल दखल है। वजीर आजम हाउस के इसरारो रमूज से वाकिफ लोग इस राय से इतफाक नहीं करते। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आमतौर पर सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर असूल की बात करता है, वो वजीर आजम के हुक्म से हट नहीं सकता। वज़रा बाज काम वजीर आजम के पास लेकर आते हैं तो उनकी फाइलें पहले सेक्रेटरी के पास जाती हैं, जिस पर सेक्रेटरी बाज़ औक़ात मनफी रिमार्क्स भी लिख देता है। लिहाजा ऐसी सूरत में मुतल्लिका वज़रा को पसंद भी नहीं आता। पार्टी रहनुमा और वज़रा वज़ीर आज़म पर तो तनकीद नहीं करते, लेकिन वो वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी पर तनकीद कर देते हैं। हालांकि वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी वही करता है जो उसे वज़ीर आज़म कहते हैं। अलकलम न्यूज के नाज़रीन आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी कौमी असम्बली के ऐवान में खड़े होकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को तनकीद का निशाना बनाया था, मगर अमली तौर पर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का शायद बाल भी बेका न कर सके, क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बदस्तूर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ खड़े रहे। शायद यही वजह थी कि बरतरफी के बाद नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी को भी फवाद हसन फवाद के साथ काम करने की हिदायत की और यूं फवाद हसन फवाद दो वज़राए आज़म के साथ जमे रहे। नाजरीन मोहतरम, मुख्तसर वक्त में आपको बहुत कुछ अंदाजा हो गया होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर इन्हिसार दरअसल हर वजीर आजम के लिए कितना जरूरी अमल है, और दरअसल यही वो ओहदा है जिसे किसी भी हुकूमत की नाकामी या कामयाबी का पैमाना कहा जा सकता है। मोहतरम नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। नए सुनने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के निशान को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।